स्वागत है आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आज की इस वीडियो में हम आपको एमकॉम फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट्स दिखाने वाले हैं, सॉल्व्ड असाइनमेंट्स। उनके साथ साथ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं कि कैसे आपको अपना असाइनमेंट बनाना चाहिए कि आपको अपने असाइनमेंट में फुल मार्क्स मिले। हर क्वेश्चन का आंसर इसमें 100% करेक्ट होगा विथ एग्जाम्पल्स एंड डायग्राम्स, जो कि आपकी असाइनमेंट की क्वालिटी को इन्हांस करेगा। इस वीडियो में हम IBO 1 का असाइनमेंट डिटेल में दिखाएंगे। अगली वीडियो में IBO 2, IBO 3, 4, 5, 6 ऐसे एक एक वीडियो में सारे असाइनमेंट्स दिखाएंगे। अगर आपको इन असाइनमेंट्स की PDF चाहिए हो तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है आप उस पर व्हाट्सएप करके इनकी PDF परचेज कर सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में IBO 1 के असाइनमेंट से। तो सबसे पहले ना हमें असाइनमेंट्स में स्टार्टिंग में एक नीट एंड क्लीन सा कवर पेज लगाना होता है। तो मान लो आपने ऐसा कवर पेज लगा लिया। सबसे पहले आप यहाँ पर इसमें अपना इनरोलमेंट नंबर लिखोगे, इसके आगे नेम के आगे अपना नेम लिखोगे, एड्रेस के आगे अपना एड्रेस लिखोगे। उसके बाद प्रोग्राम टाइटल में आप लिखोगे एमकॉम फर्स्ट ईयर। कोर्स टाइटल में आप लिखोगे आपका असाइनमेंट का जो कोर्स टाइटल है। जैसे कि हमने अंदर क्वेश्चन पेपर लगाया, यहाँ पर लिखा हुआ है ना कोर्स टाइटल इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, तो आप यहाँ पर लिखोगे इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। कोर्स का कोड क्या है IBO 1। असाइनमेंट नंबर, अब ये असाइनमेंट नंबर ना जो आपका ये होता है ना असाइनमेंट कोड, यहाँ पर लिखा होता है IBO 1 TMA 2020-21। आपको ये असाइनमेंट कोड यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद आपका जो स्टडी सेंटर है वो लिखना है, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, किस डेट को सबमिट कर रहे हो, और आपका सिग्नेचर। आप ऐसे नीट एंड क्लीन सा फ्रंट पेज बनाओगे तो आपका ना एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा सिंस स्टार्टिंग। उसके बाद आपको अपना क्वेश्चन पेपर लगाना होता है। क्वेश्चन पेपर इसलिए होता है जो भी आपका असाइनमेंट चेक कर रहा है उनको पता चल जाए कि आपका कौन से ईयर वाला असाइनमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे असाइनमेंट से। तो ना मैंने यहाँ पर सबसे पहले ना ऊपर सारी मेन चीज़ें मेंशन कर दी ताकि कोई भी कंफ्यूजन या क्योस ना रहे। कोर्स कोड है IBO 1, कोर्स टाइटल है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, कोर्स असाइनमेंट का कोड है IBO 1 TMA 2020-21। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 मैंने स्टार्ट करा, इसमें था क्रिटिकली एग्जामिन द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब हमें इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी को क्रिटिकली एग्जामिन करना था, तो हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। जब पॉइंट्स आए तो पॉइंट्स लिख दिए, फिर उसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि हम क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हैं ना, एग्जाम्पल लिख दिया, फिर पॉइंट लिखा, उसका एग्जाम्पल लिख दिया, फिर पॉइंट लिखा, फिर उसका एग्जाम्पल लिख दिया। एंड में जाकर उसका एक पॉइंट और आया और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे दी कि हमने उसको क्रिटिकली एग्जामिन करके क्या उसका निकाला, सम अप करके। इन द सेम वे आप ऐसे ऊपर देख सकते हो मैंने ना पेज नंबर्स डाले हैं। पेज नंबर से क्या होता है, आपका अगर असाइनमेंट कभी कुछ आगे पीछे हो जाए तो वो पेज नंबर की हेल्प से असाइनमेंट ईजिली ऑर्डर वाइज अरेंज हो सकता है। नया क्वेश्चन मैंने एक नए पेज से स्टार्ट करा है। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ी बड़ी हेडिंग डाल दी, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, डिस्क्राइब द मेजर फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है आपको उसके सारे के सारे पॉइंट्स आंसर ज़रूर करने हैं। जैसे कि फर्स्ट ग्लोबलाइजेशन पूछा तो मैंने यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन लिखकर सारा का सारा ग्लोबलाइजेशन समझा दिया। उसके बाद उन्होंने मेजर फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन पूछी थी, तो मैंने मेजर फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन बता दी कि इंटरनेशनल ट्रेड होता है, उसका एग्जाम्पल इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज होता है, उसके बारे में लिख दिया, एग्जाम्पल्स डाल दिए। रेवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एग्जाम्पल्स डाल दिए। पॉलिटिकल फैक्टर्स, उसके एग्जाम्पल्स डाल दिए। द इंटेलेक्चुअल रैशनल, उसके बारे में लिख दिया। एंड देन कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स। जब आप एंड में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स देते हो ना तो आपका आंसर एक कंप्लीट तरीके से पूरा हो जाता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, अब इसमें ना स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ WTA पूछा था और ये पूछा था क्या ये इंटरनेशनल बिजनेस में हेल्पफुल है। अपने आंसर को विद एग्जांपल्स बताओ। तो वर्ल्ड ट्रेड के बारे में लिखा हमने, उनके फंक्शंस लिख दिए,
उसके बाद स्ट्रक्चर, यहाँ पर हमने उनका स्ट्रक्चर बता दिया, WTO का कैसे स्ट्रक्चर है, ये क्या क्या लाइंस है, सारा का सारा बताया ग्रीन लाइन का क्या मतलब है, पिंक वाले का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसके की पॉइंट्स दे दिए। उसके बाद हमने रोल ऑफ WTA यहाँ पर बता दिया सारा का सारा। एंड देन अगेन कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, कंक्लूजन। जब आप बड़े मास्टर्स की असाइनमेंट्स बनाते हो ना, तो आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि ये नहीं बस आप शीटें भरी जा रहे हो, आपसे क्वेश्चन में जो पूछा है आप वो सारी की सारी चीज़ें कवर कर रहे हो, कि आप एग्जाम्पल्स डाल रहे हो जो कि आपकी तरफ से एक आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, क्या आपने कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दी है कि इसके आंसर को पूरा लिखने के बाद क्या सम अप करके एक आंसर आ रहा है। इन सब बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें पूछ रहा है कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब हमें इनकी स्टेटमेंट्स पे ना कमेंट करना था। 5-5 मार्क्स के थे, तो 1.5 पेज या 1 पेज इज इनफ। तो अब इस क्वेश्चन में था इंस्टेबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज कोज्ड बाय बोथ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स। तो हमने ये सारे के सारे पॉइंट्स के थ्रू बता दिया। इन द सेम वे 4th का बी पार्ट, कल्चर कैन बी इजली आइसोलेटेड फ्रॉम फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस, उसके बारे में भी हमने सारे पॉइंट्स बता दिए। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट की नीड थी, तो हमने फ्लो चार्ट बना दिया। 4th क्वेश्चन का 3rd, ECGC enhances credit worthiness of not only export business but also of exporters। उसको हमने बता दिया पॉइंट्स के थ्रू कि ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, 4th पॉइंट, 5th पॉइंट। ऐसे ही 4th क्वेश्चन का डी पार्ट, एथिकल डेलिमाज एंड एथिकल लैप्स आर द सेम, वो पूछ रहे थे, तो हमने बता दिया एथिकल डेलिमा क्या होता है, एथिकल लैप्स क्या होते हैं, दोनों के एग्जांपल्स दे दिए और एंड में बता दिया कि वो सेम नहीं होते, किस वजह से सेम नहीं होते। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें इस पे शॉर्ट नोट्स लिखने थे। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे हमने लिख दिया, इसके बारे में लिख दिया, UNCTAD जो था उसके बारे में लिख दिया। इन द सेम वे WTO एंड इन्वायरमेंटल एजेंडा के बारे में पूछा था, वो भी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद 5th का D, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, उसके बारे में पूछा था, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। आप देखोगे सारे के सारे पेजेस पर मैंने ऊपर पेज नंबर्स डाले हैं ताकि आपका एग्ज़ाम क्वेश्चन जो भी असाइनमेंट्स हैं वो सीक्वेंस में चलते रहें और हर एक नया क्वेश्चन मैंने, जैसे 5th क्वेश्चन है, एक न्यू पेज से स्टार्ट करा है, एक बॉक्स में बनाकर, क्योंकि कई बार अगर मान लो जल्दी जल्दी असाइनमेंट चेक हो रहा है तो ये ना हो कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट जाए। जब आप एक नया क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको उसको एक अच्छे से हेडिंग बनाकर देना है ताकि वो अलग से पता चल जाए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स डालने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। इस वीडियो में हमने IBO 1 का असाइनमेंट डिस्कस करा है। आगे की वाली वीडियोस में हम IBO 2, IBO 3, IBO 4, IBO 5, IBO 6 के असाइनमेंट्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, IBO 2 है, 3, IBO 4, IBO 5 एंड IBO 6। आने वाली वीडियोस में हम ये सब डिस्कस करेंगे। अगर आपको इनकी PDFs चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप इनकी PDF परचेज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।